कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु बृहस्पति उनकी आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं और गुरु को नव ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह, महान लाभकारी ग्रह कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक हैं। अब ऐसे ग्रह का जब कोई भी परिवर्तन होता है, वो चाहे मार्गी हो, अस्त हो, वक्री हो या राशि बदलें, तो उसका हर एक राशि पर प्रभाव होता है। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे शुभ ग्रह हैं। और अब इस वर्ष के अंत में, यानी कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और 31 दिसंबर जो इस महीने का अंतिम दिन है, उस दिन गुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में विराजमान है, वो मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वो वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब वो मार्गी हो जाएंगे और इनका मार्गी होना नए साल की नींव रखने का काम करेगा। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का मार्गी होना, आपके धन के स्वामी का मार्गी होना, आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी का मार्गी होना किस तरह के रिजल्ट आपको देगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर। तो गुरु बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति, देखिए मार्गी होने का क्या मतलब है, पहले ये बात करते हैं। देखिए जब वक्री ग्रह हुआ तो वो क्या उल्टी चाल चलता है, लेकिन जब मार्गी ग्रह होता है तब वो सीधी चाल यानी आगे की तरफ चलता है। और जब सीधी चाल चलेगा तो सकारात्मक परिणाम भी देगा। वैसे गुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो अब इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए 1 मई तक कैसा होने वाला है, 1 मई 2024 तक, क्योंकि 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा। उससे तब तक ये इसी राशि में यानी मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अब यहाँ इनका अगर आप देखेंगे किन किन चीज़ों में लाभदायक होते हैं या इनके कारक क्या हैं, तो देखिए ये आशावादी बनाते हैं व्यक्ति को, ये उनके भाग्य को चमकाते हैं, उनको सफलता दिलाते हैं, उनका करियर बनाते हैं। ये शादी के, विवाह के ग्रह भी यही कहे जाते हैं। तो अब कुंभ राशि की मैं बात करूंगी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के रिजल्ट आपको अब यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए इस दौरान नए वर्ष की शुरुआत की नींव यानी कि नए वर्ष की एक बहुत ही सुंदर नींव गुरु बृहस्पति आपके लिए रखने वाले हैं, जो एक पावरफुल स्थिति होगी, क्योंकि ये हैं आपके धन भाव, आपके दूसरे भाव, आपके 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी और तीसरे भाव में मार्गी हैं। तीसरा भाव कौन सा है? साहस का है, भाई बहन का है, यात्राओं का है। अब यहाँ मार्गी होना सबसे अधिक फायदा तो आपको आर्थिक रूप से ही पहुँचाने वाला है। मैं कह सकती हूँ आपके लिए आर्थिक तौर पर सबसे अधिक पावरफुल ग्रह गुरु बृहस्पति रहेंगे नए वर्ष की शुरुआत से ही, पहले दिन से ही, क्योंकि 31 दिसंबर को ही मार्गी हो रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए आर्थिक रूप से स्थितियां बहुत अच्छे से आपके लिए होने वाली हैं और बहुत फलदायी गुरु ग्रह की ये मार्गी चाल आपके लिए रहेगी, क्योंकि ये आपकी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करेंगे। इसीलिए पैसों से जुड़े मामलों का नियंत्रण गुरु ग्रह के हाथ में है। अब गुरु ग्रह आपके लिए मजबूत स्थिति में है और इसका परिणाम आपके जो धन से संबंधित जितनी भी समस्या थी, तंगी थी, खर्चों में बढ़ोतरी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हो नहीं पा रही थी, डील नहीं हो पा रही थी, वो आपकी ठीक होनी अब शुरू हो जाएंगी। वो डील अब आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। नुकसान का आप सामना कर रहे थे, वो नुकसान अब आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको वहाँ भी राहत देखने को मिलेगी। आपको अब उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है इस नए वर्ष से ही। इस अवधि में जो आर्थिक प्रवाह है ना, जो पैसों की एक प्रवाह है पैसों का, वो सकारात्मक रूप से वृद्धि में बदलता हुआ दिख रहा है। यानी वृद्धि की उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं और ये होगा ही होगा। धन के संबंध में आपका अगर अपने भाई बहनों से कोई भी विवाद चल रहा था या आपके कजन्स हैं उनसे आपका कोई मतभेद चल रहा था, तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। आपके रिश्तों को भी ये सुधारने का काम करने वाले हैं। कुंभ राशि ने अपनी क्षमताओं और कौशलों में सुधार लाने की दृष्टि से अगर निवेश किया था, धन निवेश किया था, तो गुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनको बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाला है। उनके लिए तो वाह करने वाली ही चीज़ें होने वाली हैं। तीसरे भाव में यह गुरु की दृष्टि भी होती है। 3 दृष्टि गुरु की होती हैं, 7वें, 9वें, 11वें भाव पर पड़ रही है, जो 7वें पर पड़ रही है, 9वें पर पड़ रही है और 11वें पर पड़ रही है। अब कौन कौन सी दृष्टि हैं? तो देखिए गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि है जो 7वें पर है,
तो इसका क्या है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी और अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। अब 7वीं दृष्टि कहाँ है, 9वें पर पड़ रही है, तो अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, पूजा पाठ से आप जुड़ेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं जो मन को शांति देने वाला होगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि 9वें पर पड़ रही है, तो इनकी 9वें पर भाग्य भाव पर जो दृष्टि है ये आपके भाग्य को मजबूत कर पाएगी। आपको अपने पिता, मेंटर, गुरु इनका सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होने वाला है। जहां ज़रूरत होगी वहां उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अपने भाई बहनों के साथ कोई यात्रा भी कर सकते हैं आप। अब गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है जो 11वें को देखेगी, ये क्या करेगी, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। निवेश कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी कही जाएगी। बेहतरीन आर्थिक फैसले आप ले पाएंगे और साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। अपने ननिहाल की तरफ से आपको यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का काम करेंगे। ज्ञान सीखने की इच्छा आपके मन में तीव्र हो जाएगी। लाभदायक नेटवर्किंग आपके लिए यहाँ बननी शुरू हो जाएगी और आपको अपने करियर में नए नए मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल की मदद से आप आश्चर्यजनक रूप से अपने करियर में विकास कर सकते हैं और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सभी प्रोजेक्ट्स में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको बड़ी टफ लग रही थी, बहुत कठिन लग रही थी, उनको समझने की आप कोशिश करेंगे, समझेंगे भी और दूसरों को समझाने का भी काम करेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए संबंध बनेंगे, नए लोगों से संपर्क ज़्यादा बनेंगे। तो देखिए संगति जो होती है, संगति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसी संगति में आप बैठते उठते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। हर कोई आपकी संगति का आनंद उठा पाएगा, आपकी संगति भी सुधरेगी और आप दूसरे लोगों को भी सिखा पाएंगे। हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा सभी का, आपकी फेम बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। धार्मिक स्थानों की छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ दिखाई दे रही हैं 1 मई तक, जो आपके मन को संतुष्ट करने वाली होंगी, मन में शांति लेकर आने वाली होंगी। पर्सनल जीवन की अगर बात करें तो देखिए पर्सनल जीवन में भी प्रेम होगा और स्नेह होगा, इन स्नेह और प्रेम से भरा रहेगा। बाकी मैं बता ही चुकी हूँ दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है और साथ में विवाह के भी योग बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की देखिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ चीज़ें जो हैं अच्छी हैं। जिनको किसी भी तरह की अपनी पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो उनको अपने टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा। आप आगे ज़रूर बढ़ें, एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। जहाँ भी आपको मुश्किल लगे वहाँ आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो मैं कह सकती हूँ ये 1 मई 2024 तक गुरु जो हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट आपको देंगे और नए वर्ष की नींव धन के, सुख के साथ रखेंगे। अब उपाय की बात करते हैं तो देखिए आपके घर में जो उत्तर पूर्व का कोना है ना, उसे हमेशा साफ सुथरा रखें और वहाँ हो सके तो एक बहते हुए पानी का फव्वारा लगा दें। अगर जगह है तो लगा दें, वरना तो उसको साफ सुथरा आप रखेंगे तो गुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा खुश होंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।